दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों राहुल गांधी हर बार यह साबित करने का कोशिश करते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं और उन्होंने अपने कथनों के माध्यम से एक बार फिर से यह साबित किया है कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं और उन्हें हिंदू फोबिया हो गया है। समझ रहे हैं दोस्तों। और उन्होंने एक बार फिर से ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है और उसी पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है और किस लिए दिया है और फिर किसके कहने पर दिया है, ये सब भी हम लोग बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों मामला था राहुल गांधी छात्रों के बीच छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां राहुल गांधी छात्र से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करने गए थे। छात्र से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं भाई? पेपर लीक, बेटर एजुकेशन, राइट, एम्प्लॉयमेंट, तरह तरह की और इश्यूज थे। लेकिन राहुल गांधी को, जैसे मैंने कहा ना, हिंदू फोबिया हो गया है। वहां पर मंच पे खड़े होकर वहां पर उन्होंने जो फीमेल जो लड़कियां थी उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में लड़कियों को सप्रेस करने की बात कही गई है। उन्हें किसी भी तरह से पितरात्मिक सत्ता जो भारतीय कल्चर है उनके अधीन उन्हें बताया गया है। कहा है कि बेटियों को कभी बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी मां बनकर आजादी से रोका गया है। उन्हें आजाद करने की जरूरत है, उन्हें स्वतंत्र करने की जरूरत है। इस पर राहुल गांधी ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। दोस्तों मनुस्मृति में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बेटियों को दबाया जाए या उन्हें स्वतंत्र नहीं किया जाए। मनुस्मृति में तो कहा गया है जहां पर नारी का निवास होता है वहां पर देवता का निवास होता है। हम लोगों की मनुस्मृति में तो नारियों को देवता तुल्य बताया गया है। फिर राहुल गांधी ये बात कैसे कह सकते हैं? क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जिस तरह उनकी मम्मी क्रिश्चियन में अपने जवानी के काल में छलकाए जाम करती थी, क्या वो ये चाहते हैं कि भारत की बेटियां भी सब इस तरह की ही जिंदगी जिए? उन्हें परिवार के बंधन में बंध के नहीं रहना चाहिए, इस तरह की चाहते हैं? जिस तरह से खुला साढ़ राहुल गांधी है, विदेशों में कहां कहां मुंह मारता है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या वो राहुल गांधी इस तरह की कल्चर की स्थापना भारत में करना चाहते हैं? दोस्तों राहुल गांधी के ही मंच पर एक मुस्लिम लड़की भी खड़ी थी जो सर से पांव तक बुर्के में ढकी हुई थी। क्या राहुल गांधी उसे देखकर इस्लाम के बारे में कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। राहुल गांधी जिस धर्म क्रिश्चियन से आते हैं, क्या उसके बारे में एक दो लाइन कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ा धर्म है। तो राहुल गांधी बताए ना कि अमेरिका में आज तक कोई लेडीज प्रेसिडेंट क्यों नहीं हुई हैं। राहुल गांधी बताए ना कि क्यों किसी चर्च की जो पोप है वो लेडीज नहीं हो पाई है, नन बनकर ही रह गई हैं। क्या बताए कि कोई लेडीज जो है मौलाना मौलवी की कैटेगरी में पहुंच पाई हैं? बताए तो सही। लेकिन राहुल गांधी इस देश में जो हिंदुओं का देश है, मैं आज से इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करता हूं। हिंदुओं का देश है, यहां मेजोरिटियन हिंदू रहते हैं और यहां वो हिंदू धर्म, उनके जो पाठ्य पुस्तक हैं, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, रामचरितमानस हो, नॉट ओनली राहुल गांधी, जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब उसका अपमान करने का काम करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम चूंकि सहनशील हैं, हम चूंकि शास्त्रार्थ में विश्वास करते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं और उनके जो भी प्रश्न है उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। लेकिन सोच लीजिए दोस्तों, क्या राहुल गांधी जिस मंच पे खड़े थे, उनके मंच पर मुस्लिम महिला खड़ी थी सर से पांव तक बुर्के में ढककर, वो बहुत ओपन माइंडेड थी, बहुत ओपन विचारधारा वाले से थी।
और उन्हीं के मंच पर सोचिए नेहा सिंह राठौर भी थी, जो कितनी ओपन माइंडेड है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेहा सिंह राठौर और अन्य लड़कियां जो हैं वो अपने मन की बात कह रही हैं, खुले तौर पे कह रही हैं। तो राहुल गांधी को हिंदू धर्म से दिक्कत है, और जो लड़की सर से पांव तक बुर्के में ढकी हुई थी वो राहुल गांधी जी को बहुत अच्छा लगी, और राहुल गांधी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। क्योंकि राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं या बोलना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी इंटेंशनली और सेलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके ऊपर अटैक करने से क्या होगा, अधिक से अधिक 2, 4, 10 लोग गाली होंगे। अभी भी हिंदुओं का 20% वोट कांग्रेस को जाता ही जाता है, और वो बार बार हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, हमारे मुंह पर थूकते हैं, और हम उनको वोट डालते हैं। अभी देखिए दोस्तों, आज ही का घटना है। कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ अजय राय, 1 नंबर का दोगला आदमी है। वो दोगला आदमी अयोध्या जाता है, हनुमानगढ़ी के दर्शन करता है, राम मंदिर के दर्शन करता है, और फिर अपने लोगों में मछली भात का आयोजन करवाता है। सोचिए, श्रावण का महीना, ऊपर से अयोध्या जैसी पवित्र धरती, वहां पर जाके अजय राय ऐसे कुकर्मी करता है, कुकर्म वाला काम करता है, और फिर भी उसे बनारस जैसे पवित्र भूमि की जनता उसको इतना वोट दे देता है कि राहुल गांधी और अजय राय आज तक कहता है कि हमने तो मोदी को हरा ही दिया था, थोड़ी सी गलती थी, वरना मोदी को तो यहीं निपटा देते, बनारस में ही। दोस्तों सोच लीजिए, मतलब कि इस पर विचार करने की जरूरत है कि राहुल गांधी की इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वो समस्त हिंदुओं को, उनके जितने भी ग्रंथ हैं, मनुस्मृति है, रामचरित, आप देखिए समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहे हैं, पन्ने फाड़ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा ढोंगी आदमी मनुस्मृति जलाता, उनकी याद में मनुस्मृति जलाए दिवस मनाया जाता है। और आज के डेट में बाबा साहब फोटो को तुम जला दो तो तुम्हारे ऊपर SC/SC एक्ट में केस दर्ज हो जाएगा। तो ये सारे चीज हमें देखने की, सोचने की जरूरत है। आप देखिए, चंद्रशेखर रावण, जो रियल में रावण है, उन्होंने अजीत भारती को कहा कि हम ब्राह्मण की बेटियों से, उनकी बहनों से शादी करना चाहते हैं। तो अजीत भारती ने कहा कि शादी करने के लिए सिर्फ कास्ट होना सही नहीं ना, तुमको हमको पसंद भी आना चाहिए, लेकिन तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, तो हम तुमको अपनी बेटी और अपनी बहन क्यों दे दें। अजीत भारती के इतना कहने पर चंद्रशेखर रावण ने उसके खिलाफ ST/SC का मुकदमा दर्ज करा दिया है। दोस्तों, इस देश में प्रधानमंत्री को मां बहन की गाली दे दो तुम, उसे स्वतंत्रता माना जा सकता है। भारत माता के टुकड़े करने की बात कर दो, उसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाता है। लेकिन इस देश में आप राम, कृष्ण, शिव को गाली दे दो, हमारे आराध्य को गाली दे दो, उनकी नंगी पुंगी चित्र बना दो, फोटो बना दो, ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाएगा। लेकिन आप बाबा साहब अंबेडकर को गाली दे नहीं सकते हैं, ST/SC वालों को गाली दे नहीं सकते हैं। इस देश में कास्ट के नाम पर लोग अपने को कह दिया जाए ना कि आ जाओ तुम्हें नौकरी दिया जाएगा, तो लोग अपने माथे पर अपने कास्ट का नाम लिखकर जाएंगे। लेकिन अगर उनको उनके कास्ट के नाम से बुला दो तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। दोस्तों, बहुत विचित्र स्थिति है, बहुत विचित्र स्थिति है, और पल पल ऐसा लगता है कि इस देश में दम घुट रहा है। जिस तरह से भारत की विपक्षी पार्टियां बिहेव कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हिंदू इस देश की मेजोरिटी नहीं, हम यहां के 2म दर्जे के नागरिक हैं, ऐसा स्थिति कर दिया है। और ऐसा लगता है कि और हम हिंदू जो है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के कारण बंधे हुए हैं कि हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। पता नहीं उस
बेवकूफ, गधे, लिच्चड़ के मतलब कि ऐसे क्या खूबी दिखता है। जो लड़कियां छात्रों की गूंज में पहुंची हुई थी, राहुल 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 चिल्ला रहे थे, उन्हें मैं मतलब वही दिमागी नक्सल थे, सब दिमागी नक्सल थे। और राहुल गांधी बॉस ऑफ दिमागी नक्सल, सबसे बड़ा दिमागी नक्सल तो यही है। राहुल गांधी खुद से एक लाइन बोल नहीं सकते, लेकिन फालतू की बकवास करने का हो तो अपने मन से 50 लाइन बोल देगा वो, क्योंकि उसे पता है कि यहां पर राहुल गांधी कुछ भी बोल ले, भारत देश में कुत्तों की भौंकने की सबसे ज्यादा आजादी है, कुत्ते जितनी मर्जी भौंक लें। राहुल गांधी इसी चीज को पकड़ के चल रहा है। दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना है, लेकिन मेरा मन दोस्तों अंदर से बहुत खिन्न है। कृपया करके कमेंट करके बताइए कि क्या राहुल गांधी को हिंदू धर्म से प्रॉब्लम क्या है आखिर। और इतना ही प्रॉब्लम है तो कन्वर्ट हो जाए ना, बता देना कि हाँ हम तो कन्वर्टेड हैं भैया, हमको क्या मतलब है, बता दे, कमेंट करके बताइए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।